हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजार्ड इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि 2025 और 6 के लिए होगा। BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि 2025-26 के लिए है। सबसे पहले, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। यदि आप सिलेबस अच्छे तरह से जानते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, ये जो इंग्लिश है ये 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो है दो भागों में बांटा होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, सेक्शन ए जो होता है आपका, वो होता है ऑब्जेक्टिव। सेक्शन ए जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव दो पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक और ग्रामर। बुक और ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ध्यान दीजिए, बुक का जो क्वेश्चन होगा 60 होगा और ग्रामर का 40, टोटल हो गए 100। टोटल हो गए 100 में से आपको जो है 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक चूज करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 100, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से बुक 60 क्वेश्चन और ग्रामर 40 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, जिसमें 1 to 60 जो है आपका बुक का होता है, बुक का, और 61 to 100 जो है आपका ग्रामर का क्वेश्चन होता है। अब टोटल हो गए क्वेश्चन कितना, 100। अब 100 में से जो है आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये जो है 50 तो हो गया ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसमें से ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव बुक जो है आपका, बुक से मात्र 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और ग्रामर से आपका जो है 40 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी बुक से केवल क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बाद बाकी जो होता है 40 मार्क्स ग्रामर का होता है। तो आइए डिस्कस करेंगे कौन कौन से बुक में टॉपिक पढ़ना है और फिर ग्रामर में पढ़ना है, जिससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए, आपका जो बुक है वो दो बुक इसमें पढ़ना है। एक तो है पनोरमा पार्ट 2, पनोरमा पार्ट 2, जो कि ये दो भागों में बटा है, एक प्रोज और दूसरा पोइट्री। प्रोज और पोइट्री, प्रोज और पोइट्री। तो ये जो है देखिए, बुक से जो पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बुक में दो बुक है, पनोरमा पार्ट 2 और पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। तो ध्यान दीजिए, पनोरमा पार्ट 2 जो है और पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो पनोरमा पार्ट 2 है ये दो भागों में बटा है, प्रोज और पोइट्री। तो ध्यान दीजिए, प्रोज में जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। प्रोज में पहला चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग। दूसरा है मी एंड द इकोलॉजी बिट। दूसरा है गिल्लू। तीसरा है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। पहला है द पेज फॉर लिविंग, दूसरा मी एंड द इकोलॉजी बिट, तीसरा है गिल्लू। चौथा है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म।
पाँचवा है एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच। और चैप्टर नंबर 6 वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। और चैप्टर नंबर 7 है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। और प्रोज का जो 8वां चैप्टर है वो है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन। ये प्रोज का है, ये जो है आपका प्रोज का चैप्टर है। ये 8 जो है आपका प्रोज है। और पोइट्री का देख लेते हैं। पोइट्री में भी आपको 8 चैप्टर मिलेंगे, पोइट्री में भी जो है आपका 8 चैप्टर है। पोइट्री में देखिए, पोइट्री का 8 चैप्टर है। गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। दूसरा है ओड ऑन सल्यूटेड, ओड ऑन सल्यूटेड। तीसरा है पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग। चौथा है थिनर दैन अ क्रिसेंट, जो 4th नंबर चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का वो है थिनर दैन अ क्रिसेंट। और 5th 5वां है द एम्प्टी हार्ट, द एम्प्टी हार्ट। और 6ठा है कोयल। 7वां है द स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर। और 8वां है मार्था, 8वां है मार्था। अब ध्यान दीजिए, ये तो है पनोरमा पार्ट 2 का, जो कि 8 चैप्टर जो है आपका प्रोज का और 8 चैप्टर पोइट्री का, टोटल हो गए 16। अब जो है सेकेंड बुक, सेकेंड बुक का देख लेते हैं, बुक में क्या पढ़ना है। तो सेकेंड बुक जो है आपका, ध्यान दीजिए, सेकेंड बुक है पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2, पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2, जिसमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर पढ़ने हैं। जिसमें से देखिए पहला है जनवरी नाइट, जनवरी नाइट। दूसरा है एलर्जी, दूसरा है एलर्जी। तीसरा है द बेट, द बेट। और चौथा है क्वालिटी, चौथा है क्वालिटी। 5वां है सन एंड मून, सन एंड मून। और जो चैप्टर नंबर 6 है वो है टू हॉरिजॉन्स, टू हॉरिजॉन। और उसके बाद है 7वां लॉ ऑफ डिफेल्ट, लॉ ऑफ डिफेल्ट। तो ये जो है आपका 8, 8, 7, ये कितने हो गए 23, 23। ये 23 चैप्टर से जो है आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में मैंने बताया कि 10 पूछा जाता है। तो ये टोटल 23 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 बनाना होता है, वो मैं पैटर्न में डिस्कस करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अब देखिए, ये तो हो गया बुक का। अब देखते हैं ग्रामर, जो कि 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामर देखिए, ग्रामर जो कि 40 क्वेश्चन, इससे जो है ग्रामर से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, 40 क्वेश्चन। तो इसके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बुक तो आपका हो गया 23 चैप्टर्स में से जो है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। और ग्रामर 40 रहता है, जो कि 100 हुआ, 100 में से जो है आपको बनाने पड़ते हैं 50 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, ग्रामर का जो 40 क्वेश्चन है, ग्रामर का 40, वो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। तो पहला देखिए टेंस, टेंस। दूसरा है वॉइस। तीसरा नरेशन। चौथा है सिंटैक्स। 5वां है प्रेपोजिशन। और 6ठा है करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, जो कि करेक्ट स्पेलिंग भी बोलते हैं, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। ट्रांसलेशन 7वां। 8वां है सिनोनिम्स। 8वां है एंटोनिम्स, 8वां है एंटोनिम्स। तो ये 9 चैप्टर, ये 9 चैप्टर से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे इससे। अब ध्यान दीजिए, जो नीचे दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इससे आपका जो है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि है एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, स्पीच, मैसेज, पैराग्राफ। यानी आप 1 to 9 जो कि ग्रामर का है, उससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और ये जो है 10 to 16, टॉपिक नंबर 10 से लेकर 16 तक, ये जो है आपका
सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में ये इससे क्वेश्चन रहेगा, ये ग्रामर का टॉपिक है। और 9 तक जो है आपका ग्रामर है, जिसमें से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इससे जो है हम लोग सब्जेक्टिव का पैटर्न डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव का पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। सब्जेक्टिव का पैटर्न देखते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पैटर्न। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पैटर्न क्या है? पैटर्न यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी में पूछा जाता है, सेक्शन बी होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा पैसेज होगा, और वो 2 पैसेज होगा, 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 पैसेज है फर्स्ट। इसमें से 2 पैसेज में से आपको कोई एक पैसेज का जवाब देना है। कोई एक पैसेज, यानी कोई कहानी दिया रहेगा, उसी में से जो है आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, और उसी क्वेश्चन का जवाब जो है उस पैसेज में से खोजकर लिखना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का, दूसरा 2 मार्क्स, तीसरा 2 मार्क्स, और चौथा 2 मार्क्स। कितना होगा? 7। ये हो गया 7, यानी पैसेज जो है आपका फर्स्ट वो 7 मार्क्स का होगा। कितना होगा? 7 मार्क्स का, यानी 2 पैसेज रहेगा, जैसे कि फर्स्ट पैसेज दे दिया और करके एक और पैसेज, तो दोनों में से कोई एक पैसेज बनाना है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है वो भी पैसेज रहेगा, 1 आउट ऑफ 2, यानी फिर एक पैसेज ये कहानी टाइप का रहेगा, कहानी ही समझ लीजिए, दे दिया। ये जो है एक पैसेज दे दिया, और इसी में से फिर 4 क्वेश्चन दे दिया, और करके एक और पैसेज दे दिया, और फिर इसमें से 4 क्वेश्चन दे दिया। तो ये दोनों पैसेज में से कोई एक पैसेज बनाने पड़ते हैं। पैसेज यानी इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना पड़ता है, और ये भी 7 मार्क्स का होता है, ये भी 7 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी पैसेज है, लेकिन ये पोइट्री का लाइन होता है, पोएम का लाइन होता है। क्या होता है? पोएम का लाइन होता है, और इसमें भी 1 आउट ऑफ 2, 2 यानी लाइन रहेगा दिया हुआ, और इस प्रकार का 2 पैसेज रहेगा। और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होता है, यानी 6 मार्क्स का होता है, यानी 6 मार्क्स का होता है। ये जो है 6, तो कितना हो गया? 7 7 14 6 20, ये हो गया 20। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्टिव जो होता है ग्रामर 40 मार्क्स, और बुक से 10 मार्क्स। तो आपका चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है, 5 आउट ऑफ 10, यानी 10 क्वेश्चन में से 5 बनाना है। जो कि मैंने बताया कि टोटल जो है आपका बुक का 23 चैप्टर है, दोनों बुक लेकर के, पनोरमा पार्ट 2 और पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2, ये दोनों लेकर जो है आपका 23 चैप्टर है। 23 चैप्टर में से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब आपको 5 देना है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलता है, यानी कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि बस यही आपका सब्जेक्टिव में बुक से पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 5वां होता है, वो होता है पैराग्राफ, जिसे हम एसे बोल सकते हैं। क्या होता है? एसे होता है। शॉर्ट में जो है आपको 60 से 70 वर्ड में लिखना पड़ता है। 1 आउट ऑफ 5, यानी 5 ऑप्शन रहते हैं, 5 जो है ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन में से किसी एक पर जो है आपको लिखना पड़ता है। और बढ़ा दीजिए, 5 टॉपिक्स रहेंगे, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया,
ट्री हो गया, हॉबी हो गया, स्कूल हो गया, इस प्रकार से 5 रहेंगे जिसमें से कोई एक पर जो है आपको पैराग्राफ लिखना है 60 से 70 वर्ड में, 60 से 70 वर्ड में। और ये जो पूछा जाता है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कितना हो गया, 20, 10, 30 और 5 35, 35 हो गया। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो होता है वो रहेगा आपका आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11। क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक जो है आपको, यानी टोटल क्वेश्चन हो गया 6, इसमें से 3 कोई जवाब देना है। और मैंने अभी बताया ग्रामर का जो सिलेबस, ग्रामर जो मैंने बताया टॉपिक्स, उसमें 10 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर 16 तक मैंने बताया था कि ये जो है आपको, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये मैंने यही बताया था 10 से लेकर के 16 तक में। देखिए 10 से लेकर 16 तक मैंने यही बताया था, पैराग्राफ, नोटिस, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, लेटर, स्पीच, मैसेज, यही मैंने बताया था कि ये सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। देख लीजिए, पैराग्राफ हो गया आपका 5वां क्वेश्चन पैराग्राफ हो जाएगा। और आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलता है, यानी 5, 3 गुने 5, 5 से 15, यानी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन है, 3 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 5 मिलता है मार्क्स, यानी 15 हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका होगा नोटिस, क्या होगा, नोटिस। 7वां होगा रिपोर्ट, 8वां होगा एप्लीकेशन, 9वां होगा लेटर, 10वां स्पीच और 11वां मैसेज। तो आप जो है इस 6 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन हुआ, इसमें से कोई 3 बना सकते हैं। यदि आप नोटिस लिखना चाहते हैं नोटिस लिख दीजिए, रिपोर्ट लिखना चाहते हैं रिपोर्ट लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिख दीजिए, ये हो गया 3। यदि आप मैसेज लिखना चाहते हैं तो मैसेज लिख दीजिए, स्पीच लिखना चाहते हैं स्पीच लिख दीजिए, यदि लेटर लिखना चाहते हैं तो लेटर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको किसी 3 का जवाब, इसमें से 6 में से किसी 3 का जवाब देना है। और ये प्रत्येक के लिए आपको मिलेगा क्या, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स का। तो इधर हो गया 35 + 15 यानी 50, क्या हो गया 50। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।